हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2026 के लिए सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के ये मुख्य प्रश्न। एक स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना 1628 में जोहान आमोस कमेनियस द्वारा की गई थी। इन्होंने 1657 में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित पुस्तक ऑरबिक विक्टस की रचना की। बेबी बायोग्राफी पेस्टालॉजी की पुस्तक का नाम है। स्टेनरी हॉल ने किशोरावस्था का अध्ययन किया था। प्रोक्सिमा डिस्टल बालक का विकास केंद्र से प्रारंभ होकर सिर की ओर होता है। रीढ़ की हड्डी, भुजाओं, हाथ की उंगलियों का विकास की दशा। प्रथम माह में सिर को उठाता है शिशु। तीसरे माह में गतिशील वस्तु पर नित्य नियंत्रण करता है। पाँचवें माह में सहारा देने पर बैठता है। 6 से 7वें माह में बिना सहारे बैठता है। 7 से 8 माह में सहारे के से खड़ा होता है। 9 से 10 माह में बिना सहारे खड़ा होता है। 1 वर्ष में बिना सहारे चलता है। 2 वर्ष में दौड़ना, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचना प्रारंभ कर देता है। 3 से 4 वर्ष में कूदना, ट्राईसाइकिल चलाना आदि कार्य करना शुरू कर देता है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है कि भविष्य में एक बच्चा क्या बनेगा, किस तरह से इसका विकास होगा, तो इसको देखकर हम आगे की भविष्यवाणी कर सकते हैं। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी पहले सामान्य चीज़ें बनती हैं, फिर विशिष्ट चीज़ों की ओर होता है। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखें। यानी प्रतिभाशाली जो छात्र हैं उनको कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य देते रहें ताकि वे सीखें और व्यस्त रहें। 12 नंबर, कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार से निपटना चाहिए। अगर छात्र, हमारे पढ़ाए हुए छात्र पेपरों में, परीक्षाओं में असफल हो रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करना चाहिए। यानी जो हम जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, जिन विधियों का प्रयोग करके पढ़ा रहे हैं, उनको उनकी जानकारी करनी चाहिए कि उनसे क्या, उनका टेस्ट करना चाहिए कि उनसे क्या हमें मिल रहा है, और नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे परीक्षा में अच्छा कर सकें। 13 नंबर, संरचनावादी अधिगम कंस्ट्रक्टिव लर्निंग में पूर्व ज्ञान संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। संरचनावादी अधिगम में शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करने के बजाय अपने अनुभवों और पूर्व ज्ञान के आधार पर सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, जिसमें शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है। यह छात्र केंद्रित अधिगम समस्या समाधान, खोज, पूर्व शिक्षा और सहयोग पर जोर देता है। ज्ञान का सक्रिय निर्माण, पूर्व ज्ञान की भूमिका, छात्र केंद्रित होता है। अर्थ निर्माण, सामाजिक संरचनावाद, संरचनावादी अधिगम में छात्र सक्रिय अन्वेषक, ज्ञान का निर्माता, समस्या समाधान करता होता है। 15 नंबर, एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में छात्रों को स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके सहायता कर सकते हैं। 16 नंबर, शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशल स्किल्स को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को मौखिकरण, वर्बलाइजेशन को प्रोत्साहन करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच सादृश्यात्मक एनालॉजिकल चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए एक सवाल प्रश्न पूछने एवं विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। छात्रों को रटने के बजाय वास्तविक समस्याओं में शामिल करना चाहिए। समूह चर्चा को बढ़ावा देना चाहिए। गलतियों से सीखने का अवसर देना चाहिए। समाधान खोजने के लिए समय व स्वतंत्रता देनी चाहिए। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आगामी टेट सीटेट परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।